नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड क्राइम स्टोरी में। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। कृपया आखिर तक बने रहें। मई 2013 को दिल्ली निवासी प्रीति राठी बांद्रा टर्मिनस पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी और रेलवे स्टेशन पर उन पर हमला किया गया। एक आदमी जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था आगे आया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। एसिड निकलने के कारण प्रीति राठी 12 से 15% जल गई और उसके गले में गहरी अंदरूनी चोटें आई। प्रीति राठी कोलाबा के अश्विनी अस्पताल में नर्स के रूप में अपनी पहली नौकरी के लिए रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची थीं। प्रीति राठी अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी और अपने परिवार और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ लिखित नोट्स के माध्यम से संवाद करती थी, क्योंकि हमले के बाद दाहिनी आंख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद वह अपनी बाईं आंख खोलने में असमर्थ थी। मुंबई अपराध शाखा और सरकारी रेलवे पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जिनमें प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्त, बत्रा अस्पताल में उनके सहकर्मी जहां उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की, उनके पड़ोसी और रिश्तेदार शामिल थे। जब प्रीति को बांद्रा टर्मिनस की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसने 3 लोगों के नाम बताए थे जो उस पर संभावित हमलावर हो सकते हैं: पवन गहलान, अंकुर पंवार या सत्यम वर्गीस। 1 जून 2013 को प्रीति राठी की कई अंगों की विफलता के कारण मृत्यु हो गई। दिल्ली में प्रीति के पड़ोसी अंकुर पंवार तस्वीर में ने 2014 में पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने उस पर हमला किया क्योंकि वह उसकी सफलता से ईर्ष्या करता था। उसके माता पिता उसे उसके जितना सफल न होने के लिए ताना मारते रहते थे। उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अंकुर पंवार की मां प्रीति राठी के घर जाती थीं, क्योंकि वे पारिवारिक मित्र हैं। चूंकि उनका अपना बेटा बेरोजगार था, इसलिए पंवार की मां उसे ताने देती थी और उसकी तुलना प्रीति से करती थी। इससे अंकुर को बहुत गुस्सा आया। पुलिस जांच में पता चला कि अंकुर उड़ीसा के एक निजी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट में स्नातक था और उसने अपनी शिक्षा पर भारी रकम खर्च की थी। फिर भी वह बेरोजगार था और उसके माता पिता के ताने उसे परेशान करते थे। अंकुर पंवार की मां को पता चला कि प्रीति राठी की सैलरी करीब 50,000 रुपए होगी। उसने नौकरी न मिलने पर अंकुर को ताना मारा। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। अंकुर ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के नजदीकी कार्यालय से बैटरी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड चुरा लिया। उसकी मां ने उसे बताया था कि प्रीति 1 मई को गरीब रथ से मुंबई जा रही थी। वह बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया और उस पर तेजाब फेंकने के लिए सही मौके की तलाश में था। जैसे ही प्रीति बांद्रा टर्मिनस पर उतरी, उसने अपना चेहरा ढकने के लिए रुमाल बांध लिया और उस पर हमला कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी द्वारा नामित सभी संभावित आरोपियों में से अंकुर पंवार से शुरू में पूछताछ नहीं की गई थी। मामले की जांच कर रहे जीआरपी अधिकारी ने गहलन को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में अदालत ने रिहा कर दिया। वर्गीस से भी पूछताछ की गई, लेकिन अंकुर से कभी पूछताछ नहीं की गई। पुलिस ने केवल अंकुर के पिता नारायण लाल के बयान लिए, जिन्होंने दावा किया कि उनका बेटा उस समय हरिद्वार में था और एक 5 सितारा होटल में साक्षात्कार के लिए वहां गया था। रेलवे क्राइम ब्रांच ने अंकुर पंवार के बयान लेने के बाद अंकुर की तस्वीर प्रीति के पिता अमर सिंह राठी को दिखाई, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अंकुर को ट्रेन में कहीं नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने उससे पूछताछ नहीं की। पूछताछ करने पर अंकुर ने बताया कि जिस समय प्रीति पर हमला हुआ उस दौरान वह हरिद्वार में एक इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन जब रेलवे क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार के होटल में पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही था। इससे उनका संदेह बढ़ गया। उन्हें उसके हाथों पर कुछ निशान भी मिले जो एसिड के कारण थे। 2016 में
विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने अदालत से सजा पर रोक लगाने के लिए कहा ताकि वह अधिकतम सजा के लिए बहस कर सकें। प्रीति के परिवार को उम्मीद है कि कोर्ट अंकुर को मौत की सजा सुनाएगा। सितंबर 2016 में मुंबई सेशन कोर्ट ने अंकुर को प्रीति की हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। एसिड अटैक मामलों पर कानूनों में नए संशोधन के बाद यह पहली बार है जब किसी आरोपी को मौत की सजा दी गई है। 2013 में प्रीति राठी पर एसिड फेंकने और उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनने के लिए अंकुर पंवार को हिसाब किताब के दिन भी कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। जब न्यायाधीश ने उसे इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई तो भी पंवार मुस्कुरा रहा था। कुछ मिनट बाद वह पीड़ित परिवार के साथ विवाद में पड़ गया और प्रीति राठी के भाई को मारा। इससे पहले कि पुलिस उसे घसीट कर ले जाती, हाथापाई के तुरंत बाद प्रीति राठी के पिता अदालत से बाहर आए और कहा, मैं फैसले से संतुष्ट हूँ। अगर वह उच्च न्यायालय में अपील करता है तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि उसे वहाँ भी मौत की सजा मिले। इस तरह के आदमी के पास कोई नहीं है, समाज में जगह, वह जेल में रहने का हकदार है। वह एक क्रूर आदमी है और वह अपने माता पिता के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। वह इस सजा का हकदार है। प्रीति राठी के असली हत्यारे को आखिरकार दोषी ठहराया गया, लेकिन पवन गहलान तस्वीर में इस बात से सहमत नहीं हो सका कि 3 साल पहले पुलिस ने उसे हत्यारा बताकर उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। लेकिन जिस बात को पचाना उनके लिए और भी कठिन है वह यह तथ्य है कि उन्हें सिर्फ सही काम करने और पीड़ित परिवार का समर्थन करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। पवन को 3 महीने सलाखों के पीछे बिताने पड़े। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनके खिलाफ सभी संदेह आखिरकार तब खत्म हो गए जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रीति के पड़ोसी अंकुर पंवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे दोषी ठहराया गया था। हालांकि संभावित नौकरियां और विवाह संबंध खोने के तुरंत बाद वह अवसाद में चले गए। 2019 में बॉम्बे एचसी ने 2013 के मामले में अंकुर पंवार की सजा को बरकरार रखा। उन्हें 2 मई 2013 को प्रीति पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने के लिए 2016 में मौत की सजा दी गई थी। न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने अंकुर द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को चुनौती दी गई थी 2016 में, और इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। साथियों, ऐसे ही क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।